जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। डेली अपनी केमिस्ट्री करते होंगे। जो भी आप सब्जेक्ट जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डेली आप प्रैक्टिस उसकी करते होंगे। ठीक है। और हम कल अपना पूरा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर विद न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है। आज हम नए चैप्टर की तरफ जाने वाले हैं, सॉल्यूशन, जिसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स की तरह ही डीप नॉलेज लेंगे, एकदम डीप से। ठीक है। मेरा काम ही है आपका हर डाउट क्लियर करना, हर चीज़ के बारे में बताना। हम सॉल्यूशन को एकदम ज़ीरो से लेकर एक्सपर्ट लेवल पर तक समझेंगे। ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री भाईजान। ठीक है। जो आपको डीप नॉलेज देने की कोशिश करता है। ठीक है। अगर मेरी इस कोशिश में कोई कमी रहती है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, तो मैं उस कमी को पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन होता क्या है। दरअसल पहली बात हमें ये समझनी चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो पहले हम टॉपिक का टाइटल लिख देते हैं। अभी हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है। हम टॉपिक करने वाले हैं सॉल्यूशन। ठीक है। सॉल्यूशन दरअसल 12th क्लास में भी आता है, थोड़ा सा पार्ट उसका 11th क्लास में भी होता है। सॉल्यूशन चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट जो है वो किस में होता है, 11th क्लास में भी होता है। 12th क्लास में तो एक पूरा चैप्टर ही सॉल्यूशन के बेस्ड होता है। और ज़्यादातर सॉल्यूशन नीट, JEE और NDA के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्यूशन से आते हैं, क्योंकि NDA जो होता है और नीट JEE जो होते हैं वो 12th बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है। एक होता है आपकी रिक्वायरमेंट यानी कि जॉब्स के लिए। ठीक है। एक होता है आपकी इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के लिए। ठीक है। नीट, JEE, डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है। लेकिन NDA जो होता है वो जॉब लेवल के लिए होता है, और हम NDA की ज़्यादातर NDA के बारे में ही पढ़ाते हैं। ठीक है। NDA ही पढ़ाते हैं आप लोगों को। ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, हम आपको डीप नॉलेज देते हैं बिल्कुल ही हर एक सब्जेक्ट की, ताकि आप हर एक एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओ। ठीक है। इसमें कोई एक एग्ज़ाम इंक्लूड नहीं होता, ये फाउंडेशन है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा सॉल्यूशन है क्या चीज़, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जब हमें पता ही नहीं होगा कि ये है क्या, तो उसके बारे में क्या पढ़ेंगे। ठीक है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि केमिस्ट्री में सॉल्यूशन कोई साधारण मिक्सचर नहीं होता। एक बात याद रखना ये मेरे, ठीक है, कि सॉल्यूशन जो है केमिस्ट्री के अंदर एक साधारण मिक्सचर नहीं होता, बल्कि यह एक मॉलिक्यूलर लेवल पर होमोजीनियस सिस्टम है, जहाँ पर, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पर होमोजीनियस सिस्टम है जहाँ पर क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, देखो क्या कह रहा हूँ मैं, ये क्या होता है, एक होमोजीनियस सिस्टम जहाँ पर क्या होता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, यहाँ लिख दें पदार्थ एक दूसरे से, पदार्थ एक दूसरे से मॉलिक्यूलरी स्तर पर मिल जाएं। ठीक है। क्या करेंगे, मॉलिक्यूलरली। ठीक है। क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूलरी स्तर पर एक दूसरे से मिल जाएं। मॉलिक्यूलरी, एक पदार्थ एक दूसरे से, बताऊंगा इसका मीनिंग भी, एक दूसरे से मॉलिक्यूलरी प्लस आयनिक स्तर पर यूनिफॉर्मली जुड़ जाएं। ठीक है। यानी कि मिल जाएं। ठीक है। और पूरे सिस्टम में हर जगह कंपोजिशन बराबर रहे। पूरा सिस्टम जिसके अंदर सॉल्यूशन है वो, उसके अंदर पूरी जगह पर कंपोजिशन क्या रहे, सेम रहे, कोई अलग कंपोजिशन नहीं रहे। क्या होगा, पूरे सिस्टम में कंपोजिशन सेम रहे। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, आज बहुत ठंड हो रही है इसलिए मैंने कैप भी रखी हुई है, ये मेरी जैकेट वाली कैप है। ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा अजीब सा लग रहा हूँ, इसकी चिंता मत कीजिए। हमें अजीब लगना नहीं है, हमें पढ़ा लिखा दिखना है, ना कि अजीब लगने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा हमें।
ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं अपनी आगे की तरफ। ठीक है, मैंने क्या बोला है, मैंने आपको समझाया क्या कि एक ये जो सोल्यूशन है ये एक होमोजीनियस सिस्टम है। किस पर मॉलिक्यूलर लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर ये क्या है, एक होमोजीनियस सिस्टम है जो दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से मिलकर, जहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से मिलकर किस प्रकार से मिलकर कि मॉलिक्यूलर आयनिक स्तर पर यूनिफॉर्मली मिले होते हैं। यहाँ लिख लेना, मिलकर पूरे सिस्टम में कंपोजिशन सेम रहती है। पूरे सिस्टम के अंदर क्या रहती है, कंपोजिशन बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, मेरा मतलब कहने का है कि बस दो पदार्थ को आपस में घोलना ही जरूर बहुत नहीं है सॉल्यूशन बनाने के लिए, कि दो पदार्थ लिए और उनको बस घोल दिया, यही ज़रूरी नहीं है। सिर्फ क्या ज़रूरी है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे से छोटे स्तर पर एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे मिल जाएं कि पता ही ना चले भी ये चीज़ ये है और ये चीज़ ये है। समझ आया कि उनके पार्टिकल इतनी बड़े स्तर पर जुड़ जाए ना कि उनका पता करना भी मुश्किल हो जाए भी ये था ये था। ठीक है, समझ आया इतना? ठीक है, समझ आया। जैसे एग्जाम्पल करिए, नमक को पानी में मिला दीजिए, नमक को पानी में मिला दीजिए, बताइए मेरे को क्या दिखेगा? बाहर से सिर्फ वो आपको पानी ही दिखने वाला है, नमक उसमें दिखने वाला नहीं है। उसको आपने पूरी अच्छी तरह से घोल दिया, नमक उसमें बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, सिर्फ पानी दिखाई देगा। तो यही होता है होम सॉल्यूशन। ठीक है, यही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लेकिन पानी तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ है, लेकिन उसमें Na+Cl नेगेटिव, ये जो दो आयंस हैं ये उसमें अलग अलग हो गए हैं। क्या हो गए हैं? अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, इसीलिए आप उसके अंदर नमक को देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आपको पानी दिखाई दे रहा है। समझ आया इतना? कोई डाउट है किसी को? सॉल्यूशन क्या होता है समझ आ गया? ठीक है, अब सॉल्यूशन बनता कैसे है ये भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन बनता कैसे है? सॉल्यूशन कैसे बनते हैं आप लोग, अच्छा आइडिया आ गया होगा आपके मन में भी, सर एक सॉल्यूट मिलाते हैं, सॉल्वेंट मिलाते हैं, तब जाकर एक सॉल्यूशन बनता है, हमने तो यही पढ़ा है। नहीं बच्चों, सॉल्यूशन दरअसल बनाने में तीन फंडामेंटल एनर्जेटिक इवेंट्स होते हैं। तीन तरह के फंडामेंटल एनर्जेटिक इवेंट्स होते हैं सॉल्यूशन बनाने में। तीन मेन फंडामेंटल का मतलब मौलिक, फंडामेंटल क्या होते हैं, फंडामेंटल एनर्जेटिक इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स कैसे? जैसे पहला इवेंट हो जाएगा आपका, जैसे पहला इवेंट होता है सोल्यूट टू सोल्यूट इंट्रैक्शन में। ठीक है, सोल्यूट तो सोल्यूट जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? सोल्यूट टू सोल्यूट इंट्रैक्शन। इसमें क्या होगा, जब सोल्यूट टू सोल्यूट बनेगा ना तो दोनों की इंट्रैक्शन आपस में टूटने लगेगी, दोनों की इंट्रैक्शन आपस में टूटने लगेगी। और जब वो इंट्रैक्शन टूटने लगेगी तब क्या होगा, उससे जो उसे तोड़ने जो उस वो टूटेगा अपने आप नहीं, जो सोल्यूट और सोल्यूट है वो टूटेगा अपने आप नहीं, उसे तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, ना कि अपने आप एनर्जी आएगी, अपने आप टूटेगा नहीं। उसको तोड़ने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी। ठीक है, इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें उसकी अट्रैक्शन, जो उस सोल्यूट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं सोल्यूट के, उनको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि वह टूट जाए। ना कि उसमें से एनर्जी ऑटोमेटिकली आएगी, नहीं, आपको देनी पड़ेगी। इतना समझ आया? सॉल्यूशन जब बनाते हो ना आप, जब सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलाते हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा? जो सोल्यूट होता है, जो पहला चरण होता है सोल्यूट, पहला चरण क्या होता है? सोल्यूट जो है उसको तोड़ने के लिए, जो भी उसके अंदर पार्टिकल है, सोल्यूट के अंदर जो भी पार्टिकल्स उस सोल्यूट में हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि वह पूरी तरह से सॉल्वेंट के
पार्टिकल्स के साथ अच्छे से घुल सके, तो उसके लिए क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर हुआ। जैसे सबसे बेटर एग्जांपल है NaCl क्रिस्टल, NaCl क्रिस्टल, ठीक है, NaCl क्रिस्टल, NaCl क्रिस्टल, ठीक है, NaCl क्रिस्टल। इसमें क्या होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो है वो अट्रैक्शन से अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट। अब ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, ये तो सब जानते हैं, जानते हैं ना। इसे तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, या लोगे, क्या देगी ये एनर्जी, ये अपने आप एनर्जी दे देगा। तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पत्थर को तोड़ना भी अपने आप टूट जाएगा नहीं, उसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी ना टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इसीलिए इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। पहला चरण तो ये हो गया। पहला चरण क्या होगा, सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स है, सोल्यूट के जो पार्टिकल्स है, ठीक है, उनको तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि वह सोलवेंट के पार्टिकल से जुड़ सके। समझ आया। दूसरा इवेंट समझते हैं, दूसरा इवेंट बनता कैसे है। दूसरे इवेंट में सॉल्यूशन मतलब बन रहा है, सॉल्यूशन यहाँ से बनना शुरू हो गया है, लेकिन अब उसके दूसरे चरण में आते हैं, जब वह दूसरे चरण में पहुंच जाता है, ठीक है। ये होता है सोलवेंट टू सोलवेंट। क्या होता है, सोलवेंट टू सोलवेंट, ठीक है। इनके बीच में भी आपको इंटरेक्शन करनी होगी। इंटरेक्शन है जो इन सब के बीच में, जो इसके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो भी तोड़नी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी, तभी तो जाकर यार वो इसके पार्टिकल्स के साथ जुड़ेंगे, ऐसे ही थोड़ी ना जुड़ जाएंगे। जोड़ने हैं तो अगर इसके तोड़े हैं हमने तो इसके भी तो तोड़ने पड़ेंगे, या किसी में जाकर मिल जाएंगे। कहेगा आजा भाई कोई बात नहीं, फैमिली बनाते हैं एक, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो हमें इसके भी तोड़ने पड़ेंगे, इसके तोड़ने के लिए भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। आई एम राइट, यस सर। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल ले लो आप, इसका सॉल्यूशन कौन सा होगा सबसे बढ़िया, वाटर ले लो, वाटर, ठीक है। वाटर के अंदर क्या होगा, H बॉन्डिंग तोड़नी होगी आपको। जो H2O है उन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो तोड़नी पड़ेगी। हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन लगी हुई है उसकी बॉन्डिंग तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसकी अंदर के जो बॉन्डिंग है वो टूट जाए, या फिर एनर्जी दो आप, ऐसा कुछ ऐसा तो करना ही पड़ेगा। जैसे आप क्या करते हो, जैसे नमक को अगर पानी में मिलाना है तो आप उसे घोलते हो, ऐसे घोलते हो, या आपने वो डाल दिया उसमें, वो अपने आप घुल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको उसको घोलने के लिए कुछ ना कुछ उसमें अपना एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसे घोलना पड़ेगा, तब जाकर वो नमक उसमें घुल जाएगा। क्या हुआ आपके ऐसा करने से, क्या हुआ, जो नमक था उसके NaCl अलग अलग हो गए, ठीक है, और जो पानी है उसके बॉन्ड्स भी अलग अलग हो गए, दैट पॉइंट, ओके। तो इसके लिए भी हमें ये करना पड़ेगा, इसको लिखिए, फिर हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसका तीसरा इवेंट देखते हैं, फिर इसका हम तीसरा इवेंट देखते हैं, तब तक आप इसको लिखिए, हम मार्कर चेंज करते हैं। चलिए, हमने मार्कर चेंज कर लिया है, अब नए मार्कर के साथ लिखते हैं दूसरे, ठीक है। इसको मिटा दें, मिटा दो सर, समझ आ गया, हमें लिख लिया है हमने इसको, ठीक है। दो इवेंट्स हो गए हैं, सोलवेंट टू सोलवेंट और सोल्यूट टू सोल्यूट बनकर तैयार हो गया है। दोनों में हमें क्या करना पड़ा, एनर्जी लगानी पड़ी है, ठीक है। लेकिन तीसरे में क्या करना पड़ेगा, तीसरे इवेंट में अब की बार हमने तोड़ी है इंटरेक्शन, दोनों के बीच में इंटरेक्शन तोड़ी है, सोल्यूट के पार्टिकल से सोल्यूट की तोड़ी है, और सोलवेंट के पार्टिकल से सोलवेंट की तोड़ी है। लेकिन अब हमें इस NaCl को और ये जो पानी हमने डाला है इनको जोड़ना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर घुलेगा, ऐसे थोड़ी ना घुल जाएगा, अलग अलग दिखाई देगा, वरना कहेगा NaCl भाई कैसे हो,
बढ़िया हो। Cl भाई कैसे हो? बढ़िया हो। H2 भाई कैसे हो? बढ़िया हूँ। O2 कैसे हो? बढ़िया हो। सॉरी O होगा ना अकेला। तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे एक दूसरे से, अब मिलेंगे थोड़ी ना, दिखाई देने लगेगा यार ये अलग घूम रहा है वो अलग घूम रहा है, खुले सांड की तरह घूमेंगे अलग अलग। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या करोगे आप? सोल्यूट और सोलवेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन बनाओ। ठीक है, बनेगी। ठीक है, बनेगी। बनेगी ना अपने आप, आपको थोड़ी ना बनानी है। चलिए, इसमें क्या होगा? Na जो है पॉजिटिव वाला, वो किसके साथ इंट्रैक्शन बनाएगा? H2O, वाटर के साथ ये भी इंट्रैक्शन बनाएगा। और Cl जो नेगेटिव है ये भी पानी में मिलने की कोशिश करेगा, दिखाई थोड़ी ना देगा अलग से। ये भी किसके साथ इंट्रैक्शन बनाएगा? H2O के साथ इंट्रैक्शन बनाएगा भाई। दोनों जुड़ेंगे आपस में, तब जाकर हमें क्या पता चलेगा कि इसमें सिर्फ पानी दिखाई देगा, वरना अलग अलग नमक भी दिखाई देगा उसमें। ठीक है, यहाँ हमें एनर्जी देनी नहीं है। यहाँ पर एनर्जी जब जुड़ेंगे तो एनर्जी अपने आप बन जाएगी। यहाँ पर एनर्जी अपने आप बन जाएगी और हमें निकालनी पड़ेगी एनर्जी। देखिए, आपको सिंपल सा समझाता हूँ। जब भी आप पानी, नमक में पानी मिलाएंगे, आपको जब वो उसको घोलोगे तो धीरे धीरे कर कर जो जो इवेंट मैंने बताए वही होंगे। सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट, सॉल्यूट टू सॉल्यूट होगा। दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे से टूटने की कोशिश करेंगे, ऐसा होगा। और आपको उसको घोलना पड़ेगा। घोलने के बाद जब वह बनकर तैयार होने लगेगा, हो जाएगा तैयार, मतलब थोड़ा सा रह जाएगा, हो जाएगा, तब उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, ना कि आपको देनी पड़ेगी। पहले दो पॉइंट्स में क्या करना पड़ा? आपको देनी पड़ी है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट रहेगा, तीसरा इवेंट रहेगा, उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? वो एनर्जी रिलीज होगी, अपने आप एनर्जी रिलीज होगी, आपको उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज हो जाएगी। पॉइंट क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया सर? एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अगर बनने वाली इंटरेक्शन की एनर्जी, मतलब क्या मेरा कहने का मतलब जरा देखिए, मैं लिख देता हूं इसमें। बनने वाली इंटरेक्शन की एनर्जी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू टूटने वाली इंट्रैक्शन की एनर्जी से बड़ी होगी। ठीक है, टूटने वाली इंट्रैक्शन, ये मेन पॉइंट है एग्जाम के उससे बता रहा हूँ मैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस चीज़ पर। इंट्रैक्शन एनर्जी से, सॉरी, इंट्रैक्शन एनर्जी लिख दिया ना, बस बहुत है। ठीक है, टूटने वाली इंट्रैक्शन एनर्जी से बड़ी होगी। कौन सी एनर्जी? जो सी बनने वाली एनर्जी है। ठीक है, बनी है जो एनर्जी रिलीज हुई है। समझ आया? कोई डाउट है किसी का? नहीं। और इसके ऊपर ना कुछ रीज़न होते हैं कि हमारे पास कुछ सब्सटेंस आसानी से मिल जाता है। देखिए ना, कुछ चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। जैसे नमक को आपने थोड़ा सा घुमाया, आसानी से मिल गया। चीनी आसानी से मिल पाती है? नहीं मिल पाती। उसके लिए हमें काफ़ी देर तक उसको घुमाना पड़ेगा, तब जाकर वो उसमें घुलेगी। या आप उस पर टेम्परेचर दे दो, तब जाकर घुलेगी। तभी घुलेगी ना, वो उस पर भी 10-15 मिनट लगेगी। लेकिन नमक में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वही सेकंडों में टाइम हो जाएगा पूरा कंप्लीट। अगर ज़्यादा नमक डाला है, पानी भी ज़्यादा है, ठीक है, तब क्या होगा? थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 1-2 मिनट लग जाएगी, लेकिन जल्दी घुल जाएगा। लेकिन चीनी में घुलने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसी कारण, इसी रीज़न पर, इन्हीं के रीज़न के ऊपर, रीजंस के कारण क्या होता है? कुछ सब्सटेंस का मतलब है कुछ चीज़ें, सब्सटेंस आसानी से मिल जाते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ आसानी से नहीं घुल पाते, कुछ नहीं घुल पाते भाई, ये भी बात सही है, घुल नहीं पाते। ये सही बात नहीं है क्या? घुल नहीं पाते कुछ चीज़ें घुल के देखना, आप घुल ही नहीं पाएगी, एक दूसरे में मिलेंगी ही नहीं, मिक्स ही नहीं होगी। ठीक है, और
कुछ ऐसा भी होता है कई बार कि लिमिटेड अमाउंट पर घुलते हैं। लिमिटेड अमाउंट का मतलब कि कुछ ही स्तर पर घुलेंगे। जैसे बात की जाए तो चीनी है वो लिमिटेड पे ही घुल पाएगी। अगर ज़्यादा वो चाशनी हो जाएगी एकदम, उसके अंदर क्या होगा, चीनी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, मिठास की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो चीनी घुलेगी नहीं आसानी से, ना घुलने वाली नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मात्रा हो चुकी है पहले चीनी की, और चीनी कहाँ से उसमें घुलेगी, नहीं घुलने वाली अपने आप से। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिमिटेड अमाउंट में घुलती हैं। किस में घुलेंगी? लिमिटेड अमाउंट में। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं, कुछ लिमिटेड अमाउंट में घुलेंगे। लिमिटेड अमाउंट में घुलेंगे, भाई ये बात भी सही है, घुलने तो लिमिटेड अमाउंट में ही है, ऐसे थोड़ी ना घुल जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो इतना समझ आया क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसको लिखिए, फिर हम आगे। एक फेमस डायलॉग चल रहा है आजकल, फेमस स्लोगन है, सभी जगह यूज़ होता है, क्लासेस में भी, स्कूल्स में भी टीचर्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर। लाइक डिजॉल्व लाइक, इसके अंदर लाइक डिजॉल्व्ड लाइक, ये फेमस स्लोगन है। यह सिर्फ याद रखने की चीज़ नहीं होती, जो ये स्लोगन है लाइक डिजॉल्व लाइक, ये याद करने की चीज़ नहीं है सिर्फ, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर होता है। लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे ये वैसे ये। ठीक है, अब इसको भी समझेंगे भाई लाइक डिजॉल्व लाइक क्या होता है, समझाएंगे आपको। पहले ये लिख लीजिए, लिख लिया होगा कई बच्चों ने। ठीक है, मिटा दें, मिटा दो सर। हम पहले ऐसे ही करते हैं, देखिए मैं आपको पहले ये समझाता हूँ कि हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, ये है क्या चीज़ और कैसे बनता है, कैसे होगा, इसमें कब क्या होता है। ठीक है, ये सब मैं बताता हूँ आप लोगों को, तभी आगे कराते हैं, वरना डीप नॉलेज का मतलब ही क्या है। ठीक है, फिर तो हम ऊपर ऊपर से करा के चले जाएँ आपको, लेकिन हमें तो पूरा एक्सपर्ट बनाना है आपको, ताकि आपसे कोई सवाल भी पूछे आप उसको जवाब दो और उसी को कंफ्यूज कर दो कि भाई इसका मतलब क्या होगा। अब तुम बता, बड़ा होशियार बन रहा है ना, अब बता इसका मतलब क्या होगा, ऐसा बनना है हमें तो। अब अगला देखो, अगला पॉइंट स्टार डाल दें। देखिए क्या मैंने बात की आपसे, लाइक डिजोल्व लाइक क्या होता है, लाइक डिजोल्व्ड लाइक, ये एक फेमस डायलॉग है, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है आजकल, सभी टीचर यूज़ करते हैं लाइक डिजोल्व लाइक। ये सॉल्यूट सॉल्वेंट लाइक, दोनों को जोड़ दो तो ऐसा होगा। अरे ऐसा नहीं है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, ये चीज़ सिर्फ याद करने की चीज़ नहीं होती, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ये एक इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स का एक फंडा होता है इसके अंदर भी, दोनों के इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, दोनों का आपस में अट्रैक्शन हो जाता है, तब जाकर ये बनते हैं। कैसे? आपको पता है कि जो सोल्यूट होता है, आपको पता है इस बात के बारे में, जो चीज़ें होती है सॉल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। आगे बताऊंगा इसके बारे में क्यों दो चीज़ें होती हैं वो, अभी मैं सिर्फ मान के चलता हूँ आपको पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, जब ये दो चीज़ें अलग अलग टाइप्स पर होती है, जैसे क्या होगा, पोलर होगा इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, नॉन पोलर होगा, आयनिक होगा, कैसा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा इनका, इनके ऊपर चर्चा करेंगे अब। ठीक है, देखिए क्या होता है, यहाँ बात करेंगे हम सोल्यूट की, यहाँ बात करेंगे सोलवेंट की। ठीक है, और यहाँ हम बात करने वाले हैं इनके रिजल्ट्स की, रिजल्ट क्या होगा इनका, इसके बारे में बात करें। पहले हम मान लेते हैं इसका ये बात किसके ऊपर होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स पर, यह भी याद रखना है, इंटरमोलिकुलर फोर्स पर इसकी बात होती है। ठीक है, ये जो लाइक डिजोल्व लाइक स्लोगन है ये इंटरमोलिकुलर का होता है, लोग इसको याद रखते हैं, सिर्फ याद नहीं रखना है, समझना भी है। पोलर, अगर सोल्यूट का इंटरमोलिकुलर फोर्स पोलर है और सोलवेंट का भी पोलर है, तब क्या रिजल्ट बनेगा, क्या होगा, क्या वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, घुल जाएंगे, या फिर अलग अलग दिखाई देंगे? नहीं सर, वो घुल जाएंगे। क्या होगा, घुल जाएंगे, एक दूसरे से सोल्यूबल हो जाएंगे, घुल जाएंगे एक दूसरे से। लेकिन एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, रीज़न क्या है घुलने का, ये भी तो पता होना चाहिए रीज़न। क्यों डाइपोल, अब ये और ये दोनों डाइपोल है,
डाइपोल टू डाइपोल है, यानी कि ये भी पोलर है ये भी पोलर है, दोनों एक पोल के ऊपर पोल के बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों पोलर हैं, तो दोनों पोलर आपस में मिल जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के बेस पर एच बॉन्ड्स, ये पोलर है, दोनों एच बॉन्ड पोलर है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के, यानी कि आपस में आसानी से मिल जाएंगे। अब अगर बात की जाए, अगर हम सॉल्वेंट को आयनिक ले ले, अगर सॉल्वेंट को आयनिक ले ले तब क्या होगा, देखिए क्या होगा। अगर सॉल्वेंट को आयनिक ले ले और इसको हम पोलर ले, सेम आयनिक इंटरमोलिकुलर फोर्स ले इसमें, यानी कि एक ऐसा ऐसा सोल्यूट लें कि जो जिसमें आयनिक मोलिकुलर फोर्स हो, इंटरमोलिकुलर फोर्स हो, और एक सॉल्वेंट ले ले जो पोलर हो, ठीक है, पोलर इंटरमोलिकुलर फोर्स हो उस जिसमें, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों मिलेंगे आपस में या नहीं मिलेंगे, सर मिलेंगे फिर भी, क्योंकि आयनिक और पोलर है दोनों, तो सोल्यूबल हो जाएंगे, ठीक है। सोल्यूबल तो मिल तो जाएंगे, घुल तो जाएंगे, लेकिन रीज़न क्या है, अभी ये घुल गए हैं। एक बात याद रखना, एक आयन है और एक डाइपोल है, और आयन और डाइपोल हमेशा जुड़ते हैं। एक आयन है और एक डाइपोल है, पोलर है ना, देखिए पोलर जो है डाइपोल है, डाइपोल सॉल्यूशन, तो दोनों आपस में मिलेंगे ही मिलेंगे, अलग नहीं होंगे। ये आयनिक है और वो डाइपोल है, तो दोनों आपस में मिलने ही है। चलो सर, इसके ऊपर भी बात आ गई, हमें समझ, रीज़न भी आप अच्छे से समझा दिया आपने क्यों है भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक नॉन पोलर ले लेते हैं और एक को और नॉन पोलर, दोनों को नॉन पोलर और नॉन पोलर को मिलाकर देखते हैं क्या बनता है। नॉन पोलर सोल्यूट ले लेते हैं, एक एक लेते हैं नॉन पोलर सोलवेंट, पोलर सोलवेंट, दोनों को मिलाया तो दोनों नॉन पोलर हैं भाई, क्या ये सोल्यूबल होंगे, भाई दोनों की जगह है एक सेम है, मान के चलिए कोई चीज़ है ये बीच में है और ये भी दोनों की चीज़ के बीच में है, तो दोनों एक बराबर की स्थिति में हैं, एक दूसरे की कंडीशन में है कि ये भी बीच में है ये भी बीच में है, बीच का मतलब कि किसी पोल पे नहीं है, दोनों एक जगह पर स्थिर नहीं है, मतलब यहाँ पर साइड में बाउंड्री पे नहीं है, बीच में कहीं पर है, ठीक है, ऐसा ही होता है नॉन पोलर। तो ये दोनों की कंडीशन सेम है, दोनों की कंडीशन सेम है ना, तो जब दोनों की कंडीशन सेम है तो दोनों जुड़ेंगे, क्या होंगे, घुल जाएंगे, आसानी से सोल्यूबल हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से घुल जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि लंदन फोर्स, ये याद रखो, लैंडन फोर्स, इसके बारे में आगे बताऊंगा, चिंता मत करो, बहुत कुछ बताना है, अभी अभी बस समझो, इन दोनों के बीच में क्या होगा, लैंडन फोर्स, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, समझा दिया, ये तो मिटा दे सर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक पोलर लेते हैं और एक नॉन पोलर लेते हैं, या तो इसको पोलर बना लो चाहे इसको बना लो, कोई से को बना लो, हम इसको पोलर बना लेते हैं, इसको नॉन पोलर बना लेते हैं, क्योंकि केस तो दोनों का सेम रहने वाला है। अब दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या ये घुल जाएंगे, एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, एक यहाँ पर बैठा है और एक यहाँ पर बैठा है, तो क्या इनका कोई है रिलेशन बन रही है, इनका कोई नहीं बनने वाला, नहीं बनेगा ना, तो वही बात आ जाती है, ठीक है ना। मान के चलिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, चलिए पोलर नॉन पोलर को, ये है बेरोजगार लड़का, क्या है ये, एक बेरोजगार लड़का जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, ये है गवर्नमेंट जॉब करने वाली एक लड़की, ठीक है। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बन सकता है, कभी नहीं बनेगा सर, कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनने वाला, क्यों नहीं बनने वाला, क्योंकि सर ये बेरोजगार है और ये गवर्नमेंट जॉब में है, जो यही कोई 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ लेती है सैलरी, तो बनेगा, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि बेरोजगार लड़का जो है, जो बेरोजगार जो पढ़ी लिखी लड़की और जो मतलब एक गवर्नमेंट जॉब पर है, वो कभी बेरोजगार लड़के से शादी नहीं करेगी, ना ही उसके साथ कोई रिलेशन में रहेगी, वो हमेशा अपने से ऊपर वाले के साथ रहेगी, यही होगा ना। तो तभी कहता हूँ पढ़ लो, वरना किसी और के साथ चली जाएगी वो भी, कहाँ बैठे हो बस सारा दिन मैसेज, ये हाँ मैंने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया थी नहीं खाया, अरे मरेगी नहीं वो खाए बिना, ठीक है, बंदा जी सकता है खाए बिना, 56-57 दिन तक जी सकता है बिना खाए पिए, तुम बातें कैसी कर रहे हो यार, चलो।
ये दोनों कभी भी मिलने वाले नहीं हैं, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बनने वाला नहीं है, क्योंकि एक नॉन पोलर है और एक पोलर है। सर बेरोजगार, बेरोजगार तो यार समझाने के लिए था। आगे देखो, पोलर नॉन पोलर, क्या इनका मतलब, क्या इनके बीच में दिक्कत है? सर इनके बीच में फोर्स की मिस्टेक है। किसकी मिस्टेक है? फोर्स की मिस्टेक। और केमिस्ट्री में बोलते हैं फोर्स मिसमा, फोर्स मिसमा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है? फोर्स की मिस्टेक है। देखिए ये दोनों ये आयन और डाइपोल दोनों आपस में एक जैसा फोर्स रखते हैं, जैसे एक जैसे होते हैं वैसे यहाँ पर डाइपोल टू डाइपोल फोर्स है। एक के पास भी डाइपोल फोर्स है और दूसरे के पास भी डाइपोल फोर्स, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो डाइपोल है दोनों का, तब जाकर ये दोनों मिल पाए। यानी कि ये भी गवर्नमेंट में होगा, ये भी गवर्नमेंट में, या फिर दोनों बेरोजगार होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये दोनों भी मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों भाई एक जैसे हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या 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 है? क्या इन दोनों के बीच में? कुछ नहीं है सेम, तो इसलिए कैसे मिल जाएंगे? इनकी दोनों कंडीशन अलग है। तो फोर्स मिसमा, इन दोनों के फोर्स में मिस्टेक्स है। ये अलग मिस्टेक, ये अलग फोर्स वाला है, ये अलग फोर्स वाला है। ठीक है, तो इतना समझ आया? कोई डाउट है? इसीलिए इसको बोला जाता है लाइक डिजॉल्व्ड लाइक। जैसे जैसे तुम घोलोगे वैसे वैसे बात बनेगी। जैसा चीज़ तुमने जिस चीज़ में घोली है उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि वह घुलेंगे या नहीं घुलेंगे, एक दूसरे के साथ डिजॉल्व होंगे या नहीं होंगे, मतलब सोल्यूबल होंगे या नहीं होंगे। इतना समझ आया? इसको लिखिए, फिर हम आगे के ऊपर चलते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल दूँ? एग्जाम्पल भी दे देते हैं। जैसे शुगर के अंदर वाटर मिला दिया गया, एग्जाम्पल लिख लो इसका एक आधा। जैसे शुगर में यानी कि चीनी में आपने वाटर में चीनी मिला दी, चाहे चीनी में वाटर मिला दिया, पानी में चीनी मिला दी। ठीक है, इट इज़ डिजॉल्व, ये दोनों डिजॉल्व हो जाएंगे, हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की कंडीशन जो है एक जैसी है। ये इसमें घुल सकता है, घुल सकता है, और ये इसको घोल सकता है अपने अंदर, ऐसा होगा ना, तो इट इज़ डिजॉल्व। दोनों डिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अब मैं बोलता हूँ पानी में ऑयल, पानी प्लस ऑयल, क्या ये कभी डिजॉल्व होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे? नहीं जुड़ने वाले सर, क्योंकि पानी के ऊपर जो ऑयल है वो पानी की जैसी कंडीशन नहीं रखता है। पानी चिकनापन होता है, पानी के जो ऑयल जो होता है वो चिकनापन रखता है, और पानी चिकना नहीं होता। सर अब तो पानी से भी डर लग रहा है, ठंडा पानी, अरे छोड़ो उसको। ठीक है, मतलब क्या है, ऑयल वाटर एक जैसे नहीं है, तो ये कभी भी सोल्यूबल नहीं होंगे, एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होंगे। तो ये एग्जांपल आसान है भाई, आपको याद भी है, आपको पता भी है, घर के अंदर मिलते नहीं हैं। पानी का जो धब्बे है वो ऊपर आ जाते हैं, चीनी को घोलो, चीनी नीचे चली जाएगी, उसके बाद जब उसको घोलोगे या टेम्परेचर दोगे वो अपने आप घुलकर उसमें उसी में मिल जाएगी। दिखेगा क्या? पानी दिखेगा, पानी ही दिखेगा ना। तो फिर इसको लिखिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। लिख लिया? चलिए मिटा देते। ये लास्ट टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम आगे बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब सोल्यूशन, चलो अलग बात है, सोल्यूशन है बात। अब हम बात करते हैं इसको सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्यों डिवाइड किया गया है। कोई जवाब आप लोगों के पास? अब इसको सॉल्वेंट और सोल्यूट, अब एक बात ध्यान से समझिएगा मेरी, जो सोल्यूट होता है वो भी अलग अलग तरह का होता है, गैस होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड। इसको क्लासीफाई क्यों किया गया? अच्छा भाई, अच्छी बात है, आपने सॉल्यूशन बनाया, उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट बनाए, अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी आपने क्लासीफाई कर दिया कि सोल्यूट ये होगा और सॉल्वेंट ये होगा, और इन दोनों के मिलने से अलग अलग चीज़ें बनेगी। तो सबसे बड़ा सवाल क्या आता है कि सोल्यूशन को क्लासीफाई ही क्यों किया गया? ये आता है ना सवाल कि सोल्यूशन को क्लासीफाई ही क्यों किया गया, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सोल्यूशन को क्लासीफाई क्यों किया गया, ये लास्ट टॉपिक है, कल करेंगे बाकी। ठीक है, क्यों
किया, ठीक है, क्यों किया ये आप लिख लीजिएगा, किया। सबसे मेन बात आती है कि क्लासिफाई क्यों किया भाई। देखिए, इसको क्लासिफाई इसलिए किया गया है क्योंकि जितने भी केमिस्ट्स हैं, केमिस्ट्स हो गए, ठीक है, साइंटिस्ट हो गए, केमिस्ट्रिस्ट में याद जानते हैं, और हाँ यही चीज़ें यही ज़्यादातर यूज़ करेंगे। केमिस्ट्रिस्ट की बात लगाइए पहले, साइंटिस्ट वगैरह की बाद में देखेंगे क्योंकि उन्होंने साइंस को बनाया ही है, ठीक है। केमिस्ट्रिस्ट की बात करते हैं। अब केमिस्ट्रिस्ट को क्या ज़रूरत पड़ गई भाई इनकी अलग अलग करने की, क्योंकि केमिस्ट्रिस्ट को अब दवाइयाँ बनानी थी, मेडिसिन्स बनानी थी, ठीक है। उनको एलओएस डिज़ाइन करने थे। इस चीज़ में अलग अलग चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। अब ये थोड़ी ना भाई ये भी ये सोल्यूट है ना, ये भी सोल्यूट है, दोनों को जोड़ बन गया, बन गई मेडिसिन। पता चला उसने खाई, अगले दिन फोटो में माला चढ़ गई। ऐसा होगा कभी नहीं होगा भाई। उसको इसीलिए तो चाहिए था ये, इसीलिए उसको क्लासीफाई करना पड़ा, क्योंकि केमिस्ट्रिस्ट को क्या किस लिए चाहिए था, मेडिसिन बनाने के लिए। केमिस्ट्रिस्ट सबसे बड़ा रीज़न तो यही बनता है केमिस्ट्रिस्ट को, क्योंकि दवाई हर कोई लेता है, हर इंसान अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके पास दवाई आ जाती है, और अमीरों के घर में ज़्यादा जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा चिंता, ठीक है। गरीब क्यों खुश होता है, उसके पास इतनी खास प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए सिर्फ पैसा ही है। लेकिन अमीरों के पास बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना। तो केमिस्ट्रिस्ट को क्या चाहिए था, मेडिसिन बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट तो ये आ गया। अब दूसरी बात, इसको एलओएस बनाने के लिए, एलओएस को डिज़ाइन करने के लिए, डिज़ाइन किया जाता है ना, बनाए थोड़ी ना जाते हैं, डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। एक मिनट, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा कैमरा हिल गया था तो सेट किया है, अब ठीक दिखाई दे रहा है ना, बस ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या किया गया, अब यार गैसेस को मिलाने के लिए, गैसेस को डिज़ोल्व करने के लिए, एक दूसरे में मिलाने के लिए, डिज़ोल्व करने के लिए, मेन पॉइंट तो यही रहते हैं भाई कि इनको डिज़ोल्व करने के लिए, एलओएस डिज़ाइन करने के लिए, और बाकी मेडिसिन वगैरह के लिए भी बहुत ज़रूरी था। इसीलिए सॉल्यूशन को इसीलिए सॉल्यूशन को स्टेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस स्टेट ऑफ सोल्यूट की फॉर्म में क्लासिफाई किया गया, ठीक है। किस पर, इसीलिए पूरी चीज़ें लिखूंगा मैं, चिंता मत करो। इसीलिए सॉल्यूशन को स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट की अवस्था, सॉल्वेंट कैसा होगा, गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, इसके ऊपर, प्लस ऑफ स्टेट ऑफ सोल्यूट, इनके आधार पर क्या किया गया, के आधार पर क्लासिफाई किया गया, ठीक है, किया गया, इनके आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया, ठीक है। अब देखते हैं कि सोल्यूट को कितनी तरीकों में क्लासिफाई किया, सॉल्वेंट को कितने तरीकों में क्लासिफाई किया। देखिए, सोल्यूट जो है वो दो तरीकों में क्लासिफाई हुआ है, सोल्यूट दो तरीकों में क्लासिफाइड हुआ है, एक तो गैसियस फॉर्म में हुआ है, ठीक है, एक सॉलिड फॉर्म में हुआ है, बताऊंगा अभी, चिंता मत करो, सॉलिड फॉर्म में हुआ है, ठीक है। सॉल्वेंट को भी बांटा गया है, ठीक है। और इसके एक आधा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है, एक आधा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। गैस में गैस जोड़ी, गैस में ये भी गैसियस फॉर्म में हो गया, ये भी गैसियस फॉर्म में हो गया, दोनों को जब जोड़ा तो क्या बना हमारे पास, एयर बना, हवा बनी, या नई गैस बन गई। सेम चीज़ रहेगी, गैस ही बनेगी एक तरह की, ठीक है। और अगर हम गैस और यहां पर लिक्विड को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, उसका एग्जांपल है सबसे बड़ा सोडा वाटर। सोडा वाटर, सोडा जो वाटर होता है वो पानी, बोतल आती है ना एक सोडा, जो उसमें भी डाला जाता है, यार किसमें,
दारू वगैरह में डाला जाता है, शराब वगैरह में, ठीक है, वो वाला सोडा। गैस और लिक्विड से मिलकर बना होता है सोडा, ठीक है। अब सॉलिड और लिक्विड को मिलाया जाए तो सॉलिड और लिक्विड को, अब फॉर्म देखते रहिएगा, क्या बाद में फॉर्म्स बताऊंगा कौन कौन सी होती है सिर्फ। अब मिलाया तो देखिए जैसे कि शुगर सॉल्यूशन बन जाए, जैसे चीनी को पानी में मिला दिया, चीनी सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, क्या बन गया, शुगर वाटर। शुगर वाटर का मतलब चाशनी का पानी, जो चाशनी होती है, चाशनी, उसको शुगर वाटर बोलते हैं, ठीक है। आ गया ये। उसके बाद अगर सॉलिड में सॉलिड मिला दिया जाए, सॉलिड में सॉलिड मिला दें, सॉरी सॉलिड में सॉलिड मिला दिया, हमारे पास क्या बना, ब्रास बन गया। क्या बन गया, ब्रास, CuZn का सोल्यूशन, CO+Zn का सोल्यूशन बन गया। तो ये बना, तो आपको फॉर्म दिखाई दी, ये सिर्फ दो फॉर्म में है, या तो गैसियस फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन ये तीनों फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में भी है, लिक्विड में भी है, लिक्विड में भी है, सॉलिड में भी है, ये तीनों फॉर्म्स में है। और ये भी, ये दोनों फॉर्म्स में है, तीन में नहीं है, गैस लिक्विड इसमें एक भी नहीं है, लिक्विड का कोई एग्जांपल नहीं लिखा और नहीं लिक्विड के बारे में लिखा है, क्योंकि ये लिक्विड में होता ही नहीं है, सोल्यूट कभी लिक्विड होगा ही नहीं, ये बात याद रखना हमेशा। क्योंकि देखना, जब भी ये होगा भी क्यों नहीं, मैं आपको एक कारण बताता हूँ इसका। जब भी आप बात करो, आपने चलो कुछ तो सोल्यूशन के बारे में पढ़ा ही होगा 12th क्लास में, अभी ये तो है नहीं, या नहीं पढ़ा होगा, आप पढ़ के भी आए होंगे 12th क्लास में, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, कहीं ना कहीं से सुना भी होगा, पहले भी कभी पढ़ा होगा कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्वेंट की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है, कि वह सॉल्यूशन किस प्रकार का होगा, सैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा, या डाइल्यूट होगा, कैसा भी सॉल्यूशन कई तरह के होते हैं, कल बताएंगे, कल बात करेंगे इसके ऊपर कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी कि सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी यानी कि मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है कि वह सॉल्यूशन किस प्रकार का है। जैसे सैचुरेटेड को मान लेते हैं, सैचुरेटेड क्या होगा कि ज़्यादा गाढ़ा होगा, उसके अंदर जो होगा सॉल्यूशन की मात्रा, सॉल्वेंट की मात्रा बहुत कम होगी, और जो अनसैचुरेटेड होगा उसके अंदर सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होगी, पतला पतला सा, बहुत पतला पतला, यही होगा, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या, सॉल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट की मात्रा पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपने कभी सुना कि चीनी कम और पानी ज़्यादा डाल दिया जाए, सर पानी ज़्यादा डाला तो हमेशा बात हाँ ठीक रहेगी, तो मतलब क्या है, उसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा डाला गया, सॉल्वेंट ज़्यादा डाला गया, कहने का मतलब क्या है, सॉल्वेंट ज़्यादा डाला गया, चीनी कम डालेगी। अब बात करें, चीनी के अंदर पानी कम डाला गया, तब भी वह डिपेंड कर रहा है लिक्विड के ऊपर, तब भी वह लिक्विड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर पानी कितना डाला गया, इसी कारण वो सैचुरेटेड हो गया, और जब पानी हमने ज़्यादा डाला था तब वो अनसैचुरेटेड था। तो बात किस पर आई, सिर्फ लिक्विड के ऊपर आई, दोनों कंडीशन में लिक्विड के ऊपर बात आई है, और लिक्विड किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, सॉरी लिक्विड जो क्या है वो सॉल्वेंट है, और सोल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, लिक्विड के ऊपर, सॉरी लिक्विड कह रहा हूँ, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कहने का ओवरऑल क्या है कि सॉल्वेंट जब भी गिना जाएगा वो लिक्विड भी गिना जाएगा, लिक्विड ही गिना जाएगा ज़्यादातर। देखना आप कितने क्वेश्चन आपने किए होंगे, तो वो ज़्यादातर लिक्विड जो होता है वो सॉल्वेंट ही रहता है, ज़्यादातर क्या, लगभग पूरा ही, कभी सोल्यूट जो है वो लिक्विड नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी है, दिमाग में डाल लीजिए, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया, अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्यों क्लासीफाई किया गया, क्योंकि हमें क्या था, हमें तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन यार जो दवाइयाँ, जो मेडिसिन हम खा रहे हैं, जो अलॉयज़ यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए, उनको बनाने वाले के लिए हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी, वरना पता चलता कुछ भी उठा के घोल दिया, हम गए काम से, ऐसा ही होगा ना। तो केमिस्ट्रिस्ट को क्या था, मेडिसिन बनाने के लिए अलग अलग सॉल्यूशन की जरूरत पड़ी, क्लासीफाई इसलिए किया गया। अलॉय डिज़ाइन करने के लिए, गैसेस को डिसॉल्व करने के लिए, पता चला नाइट्रोजन के साथ साथ कोई और ऐसी गैस मिला दी जिसमें ब्लास्ट हो जाए, दो ड्रम, बचेगा कोई नहीं बचेगा।
ठीक है। इसलिए सोल्यूशन को जो है वो स्टेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि सॉल्वेंट की अवस्था में कि सॉल्वेंट कैसा होगा, और स्टेट ऑफ सोल्यूट यानी कि सोल्यूट किस अवस्था में होगा, इसके ऊपर क्लासीफाई किया गया और आपके सामने मैंने लिख दिया, विद एग्जाम्पल्स लिखा है। ठीक है ना। तो आज हम इतना ही करेंगे। तो कैसा लगा आपको सॉल्यूशन चैप्टर का पहला इंट्रोडक्शन? सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है, अभी हमने इसके बारे में अंदर तक नहीं पढ़ा कि कितने प्रकार का होता है, ठीक है, किस टाइप्स में होता है, किस टाइप्स का कैसे बनता है, किस टाइप्स में किसकी मात्रा कितनी होती है, सोल्यूट की मात्रा कितनी होती है, सॉल्वेंट की मात्रा कितनी होती है, इसके बारे में हम बात कल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तब तक आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो इसको अच्छे से रीड कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और कल की क्लास जरूर लगाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।